सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधी एक मॉडल पेपर पे। इस मॉडल पेपर में दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पुराने पेपर है मैं उनसे देख के बना रहा हूँ, यानी कि लगभग उसी की तरह के क्वेश्चन हैं जो पहले क्वेश्चन आए हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक एग्ज़ाम का कोई कंफर्म नहीं हो रहा है, तो जैसे ही कंफर्म होगा आपको बता दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि थोड़ा कोरोना की वजह से जो है यही एलडीसी एग्ज़ाम नहीं, चाहे कोई बड़ा एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम आज की डेट में स्थगित किए गए हुए हैं। तो इस जैसे ही आपकी डेट आ जाएगी तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप तैयारी करते रहें। आज के जो हमारे अभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, हम थोड़ा सा इसमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि अब चीज़ें वो नहीं रह गई हैं कि आपको सिर्फ रूल का पता होना चाहिए। जैसे मान लिया सीआरपी एक्ट नंबर अगर 11 है तो उसमें सज़ा जो दी जाती है उसमें 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। तो ए में किसको कितनी सज़ा दी जाती है या कौन देता है, बी में क्या है, ये भी आपको पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। जिस प्रकार की मान लिया 11 के फर्स्ट में कमांडेंट सज़ा दे सकते हैं, 11 का बी में देखा जाए तो जो तीन वो 4 कारण हैं उनको दिए सज़ा मिलती है। कोई दुराचार किया हो, अनुशासनहीनता की हो इत्यादि। मैंने जो वीडियो बनाई है आप उसमें देख सकते हो। 4 ही तरह की सज़ा दे सकते हैं। किसी को बर्खास्त किया जा सकता है, रैंक से अवनति की जा सकती है, कोई स्पेशल ड्यूटी कर रहा है उसको हटाया जा सकता है, कुछ दिन के लिए वेतन भत्ते आदि रोका जा सकता है। और जो है ये समकक्ष अधिकारी कमांडेंट के ना उपस्थिति में है। तीसरे में जो है कोई भी दूसरे में जो राजपत्रित अधिकारी, तीसरे में कोई भी कंपनी कमांडर, जो चाहे कंपनी कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट हो, सूबेदार मेजर हो या निरीक्षक जीडी हो, हेड क्वार्टर मुख्यालय से बाहर रह रहा हो तो वह सजा दे सकते हैं। और चौथे में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो जिससे क्वेश्चन बनता है, जब आउटपोस्ट पर एक सब इंस्पेक्टर कमांड कर रहे हो तो कितने दिन की सज़ा दे सकते हैं, वो 11 के 4 यानी 11 के डी में वर्णित है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हवलदार को कितना वर्दी भत्ता मिलता है। दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन आया है इसके बारे में। अब और अभी जो है ACLDC का भी एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, फरवरी में हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। उसमें निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किस रैंक को कितना मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अप टू नीचे से लेके अप टू इंस्पेक्टर तक सभी को 10,000 मिलता है और ऊपर जो है ज़्यादा मिलता है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है 10,000, बी में दिया है 12,000, सी में दिया है 15,000, डी में 20,000। तो आपको कंफर्म होना चाहिए 10,000 रुपये प्रति साल जो है जुलाई की पे में लग के आता है। प्रश्न नंबर 2 है केरिपबल में हेड ऑफ ऑफिस कौन होते हैं। तो दोस्तों, एक होते हैं हेड ऑफ ऑफिस और एक होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, और दोनों से कई बार क्वेश्चन बना है। तो हेड ऑफ ऑफिस जो होते हैं, ए ऑप्शन में डीआईजी, बी में कमांडेंट, सी में आईजीपी और डी में डीजीपी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन जो होगा, हेड ऑफ ऑफिस होते हैं कमांडेंट्स बटालियन के अंदर, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला जाता है। प्रश्न नंबर 3 है निंदा या घोर निंदा की सजा सब इंस्पेक्टर को कौन दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ सब इंस्पेक्टर के बारे में बात की गई है। निंदा घोर निंदा आपको सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हवलदार इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अप टू इंस्पेक्टर तक जो है कमांडेंट दे सकते हैं। तो एक इसमें ऑप्शन है, ए में है डीआईजी, बी में है आईजीपी, सी में कमांडेंट और डी में डीजीपी। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया अप टू इंस्पेक्टर निरीक्षक तक, यानी कि अगर निंदा घोर निंदा की सज़ा देनी है तो कमांडेंट ही अथॉरिटी है, वो सज़ा दे सकते हैं। और आपको सज़ा के बारे में भी दोस्तों पता होना चाहिए। जैसे कि आपका अगर रूल के बारे में बात की जाए तो रूल नंबर 27 एक्ट के बारे में बात की जाए तो एक्ट में आपका जो कुछ अनुशासनहीनता होती है, अपराध होते हैं, जैसे एक्ट 9, 10, 11 हो गया, और इनको ध्यान में रखते हुए जो है रूल नंबर 27 के अनुसार सज़ा देती है। और 27 में मैं आपको बता दूं, जो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक सज़ा दी जाती है वो विभागीय जांच के बाद ही दी जाती है, और 8 नंबर से 13 नंबर तक बिना विभागीय जांच के भी उसको सज़ा दी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और साथ ही एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों,
कुछ अपराध जैसे CRP एक्ट 9 है और 10 है। 10 में कुछ तो ऐसे हैं जो अपराध करता है तो उसकी विभागीय जांच हो सकती है। वो विभागीय जांच के बाद उसको जो भी सज़ा देनी है, 4 सज़ाएँ बड़ी बड़ी मानी जाती है, किसी को बर्खास्त करना और मान लिया कि स्पेशल अपॉइंटमेंट पे है उसको हटा देना, या कुछ दिन के लिए वेतन भत्तों की को रोक देना, ये इत्यादि जो है आपकी सजाएं होती हैं। तो ये विभागीय जांच की। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो अपराध है 9 में और 10 में जो जांच होती है। अगर जांच का कहीं भी आपको शब्द सुनने में आ जाए, जांच CRP में हम CRP के लेवल पे जांच नहीं कर सकते। जांच जो होती है CRPC जो होता है यानी क्रिमिनल पैनल कोड, उसके अनुसार जांच की जाती है। तो वो जो है CRPC की कुछ धाराएं दी गई हैं, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। उसके अनुसार जांच करने के बाद ही 1 साल से ज़्यादा की सज़ा जो होती है या 14 साल तक जो वर्णित है वो जांच के बाद ही होगा। तो जांच जो की जाती है वो सिविल में की जाती है। क्या नाम है, सिविल में नहीं, सिविल के नियम के अनुसार जो CRPC है। एक्ट के अनुसार जांच नहीं होती, सिर्फ हमारे जो CRP एक्ट रूल्स हैं, मैनुअल्स हैं, उनके अनुसार क्या विभागीय जांच होगी, जिसको विभागीय जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बोलते हैं, या फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, या किसी को थोड़ा अपराध है तो अर्धी रूम में भी इसको डील किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, न्यायिक अन्वीक्षा किस नियम के तहत की जाती है? नियम 33, बी में नियम 34, सी में नियम 35, डी में नियम 36। तो दोस्तों यह नियम 36 न्यायिक अन्वीक्षा की जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, कैरिपबल में स्पेशल नियुक्ति वेतन किस नियम के तहत दिया जाता है? नियम 44, नियम 45, सी में नियम 46, डी में नियम 47। तो नियम 44 के अनुसार स्पेशल वेतन दिया जाता है। दोस्तों अगर हम CRP रूल पढ़ें तो आपको कई बार कंफ्यूज होगा। अगर CRP रूल के बारे में, स्पेशल जो अपॉइंटमेंट होता है वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर एडजुटेंट यानी जे जिसको बोलते हैं बटालियन में जो होता है उसका ही एक रूल में है, और दूसरे जो इसके अलावा स्पेशल अपॉइंटमेंट है आपको किसी भी रूल में नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ हमारे मैनुअल्स हैं जिन मैनुअल में दिया गया है, जैसे GCN बटालियन मैनुअल हो गए, जैसे आप क्वार्टर मास्टर हो गया, BHM हो गया, CHM हो गया, स्टोरमैन हो गया, कैंटीन में सेलमैन्स हो गया, ये कुछ जो है स्पेशल कैंटीन के, आपको पता होगा कैंटीन में जो कैंटीन होल्डर होता है उसको भी स्पेशल पे दी जाती है, या जो मेन ऑफिस में कुछ अकाउंट का जो काम करते हैं उनको भी, ये सब का वर्णन आपको। लेकिन जो भी स्पेशल अपॉइंटमेंट तो रूल नंबर 27 में, वो सॉरी 78 में जो है सब इंस्पेक्टर का भी मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो है GCN बटालियन, लेकिन जो पे दिया जाता है उसका वर्णन आपको मिल जाएगा 44 नियम में। प्रश्न नंबर 6 है, साप्ताहिक अधिकारी आदेश का जो आदेश होता है वो कहाँ से निकलता है? तो हर बटालियन के अंदर एक सप्ताह के लिए एक आदेश निकलता है, जिसमें एक सप्ताही अधिकारी जो सोमवार रिवाली से लेकर सोमवार रिवाली तक होता है, और प्रत्येक दिन के लिए एक दैनिक अधिकारी जिसको ड्यूटी SO बोलते हैं, और एक दैनिक NCO जिसको हवलदार होता है नियुक्त किया जाता है। तो वह ए में दिया है समूह केंद्र में होता है, बी में बटालियन में, सी में निर्देशालय में, और डी में कंपनी में। तो दोस्तों यह बटालियन लेवल पर होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम सिग्नल बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? ए कलकत्ता, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी नीमच। तो फर्स्ट दोस्तों दिल्ली में है फर्स्ट सिग्नल, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों एक आपको बटालियन जो स्पेशल बटालियन है, चाहे सिग्नल की बटालियन है, RF बटालियन है, कोबरा बटालियन है, महिला बटालियन, उनमें से एक पक्का लोकेशन पूछता है। तो आप सभी जो हैं जितनी भी ये टोटल 40 के लगभग स्पेशल बटालियन है, 15 तो आपकी RF की बटालियन है, 10 कोबरा की बटालियन है, 5 सिग्नल की बटालियन है। तो ये जो है सभी आपको, महिला बटालियन 6 हो गई हैं, और ये सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे NDRF की भी हमारी CRP की 3 बटालियन है, वो भी, हालांकि 12 बटालियन टोटल हैं पूरे पैरामिलिट्री फोर्स से, लेकिन CRP की 3 है उसमें। तो इन सभी का आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, 210 कोबरा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ए भंडारा में, बी गया में, सी सालवानी में, डी खटखटी। तो दोस्तों यह एक ग्रुप सेंटर है खटखटी, वहाँ पर इसका आसाम के अंदर 210 का हेडक्वार्टर है। प्रश्न नंबर 9 है, बटालियन में दंडाधिकारी कौन होते हैं? तो बटालियन में जैसे समिष्टा किसको बोला जाता है, दंडाधिकारी किसको बोला जाता है? ए है द्वितीय कमान अधिकारी, बी कमांडेंट, सी डिप्टी कमांडेंट एडजुटेंट, और डी कंपनी कमांडर। तो दंडाधिकारी जो होता है दोस्तों डिप्टी कमांडेंट, जो डिप्टी कमांडेंट में एडजुटेंट की ड्यूटी कर रहे हैं उनको बोला जाएगा, ना कि MTO को।
प्रश्न नंबर 10, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार होती है? यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 10/2001, बी स्टैंडिंग ऑर्डर 8/2001, सी स्टैंडिंग ऑर्डर 6/2001 और डी स्टैंडिंग ऑर्डर 7/2001। तो दोस्तों इसमें एट्स होगा या 16? बी ऑप्शन 8/2001 सही है, हाँ बी होगा। प्रश्न नंबर 11 है, मोटरसाइकिल कितने चलने के बाद कंडम की जाती है? ए ऑप्शन है 30,000, बी ऑप्शन 40,000, सी ऑप्शन है 50,000, डी ऑप्शन 60,000। तो दोस्तों मोटरसाइकिल कोई भी जब कंडम की जाती है तो 50,000 किलोमीटर और 5 वर्ष पूरे होने, 5 वर्ष में यानी 50,000, तो उसको कंडम किया जा सकता है। कंडम से भी एक स्टाफ का कार का कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोटरसाइकिल का पूछा जाता है, या फिर हाईवे व्हीकल में देखा जाए तो 10 वर्ष और कई का 1 लाख तक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक लगभग मिल ही जाएगा। अब दोस्तों कन्फ्यूज दूर करना है, ना कि आपने पढ़ काफ़ी लिया होगा। प्रश्न नंबर 12 है, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी किस CRPC धारा के अनुसार कर सकते हैं? तो दोस्तों कभी भी पैरामिलिट्री फोर्स या सिविल में जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी एक तलाशी ली जाती है। तो तलाशी के लिए भी कहीं ना कहीं वर्णन है, तो CRPC, यहाँ पर CRPC दोस्तों थोड़ा दिखने में गलत हो गया, छोटा आर आएगा, यानी क्रिमिनल पैनल कोड बोलते हैं उसको। तो ए में दिया है 49 धारा, बी में दिया 50 धारा, सी में दिया 51, डी में 51 का फर्स्ट। तो दोस्तों जो 51 का फर्स्ट होता है उसके अनुसार CRPC की धारा के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, उपनिरीक्षक आउटपोस्ट पर कितने दिनों की सजा दे सकते हैं और किस अधिनियम के तहत? तो दोस्तों एक में है 11 का डी, बी में 11 का सी में 11 का बी और डी में 11 का ए, तो 11 का डी के अनुसार दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, विभागीय जांच में कितने सदस्य होते हैं? ए में दिया 2, बी में नहीं, ए में दिया 3, बी में दिया 2, सी में दिया 1, डी में दिया 5। तो दोस्तों विभागीय जांच में 2 ही होते हैं, एक होता है विभागीय जांच करने वाले अधिकारी और एक होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर यानी इंस्पेक्टर। प्रश्न नंबर 15 है, तीसरी सिग्नल बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ए नीमच में, बी हैदराबाद में, सी कलकत्ता में, डी दिल्ली में। तो इसका दोस्तों कलकत्ता है 3rd बटालियन। प्रश्न नंबर 16 है, X95 राइफल में कितनी रेंज है? राइफल की कितनी रेंज होना चाहिए था? तो राइफल की रेंज पूछा गया है। तो दोस्तों एक आप पक्का याद कर लें, जो भी आपके पर्सनल वेपन्स हैं, या X95 हो गया, इंसास हो गया, AK-47 हो गया, AKM, एक रेंज के बारे में क्वेश्चन 100% आता है। तो दोस्तों इसमें ए में 800 मीटर, बी में 600 मीटर, सी में 500 मीटर, डी में 400 मीटर। तो दोस्तों 400 मीटर इसकी भी और इंसास की दोनों की 400 मीटर रेंज होती है। प्रश्न नंबर 17 है, कैरियर बल में बल के सदस्यों को किस अधिनियम के तहत संरक्षण है? ए में दिया 17 नियम 17, बी में 18 नियम, सी में 10 नियम और डी में कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें 17 का जो है अब अगर देखेंगे तो 17 जो नियम 17 है उसके अनुसार संरक्षण दिया गया है, 18 में कानून बनाने का अधिकार है। ये सब आपको जवानी याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, कैरियर बल में पेंशन के बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का वर्णन किस नियम में दिया गया है? तो यहाँ डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वह भी एक नियम है, नियम 16, नियम 18, नियम 65, नियम 44। तो नियम 18 में दिया गया है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बारे में। प्रश्न नंबर 19 है, अन्य रैंक के लिए दरी की लाइफ कितनी है? ए में दिया है 5 वर्ष, बी में दिया है 4 वर्ष, सी में दिया 3 वर्ष और डी में दिया है 2 वर्ष। तो अन्य रैंक के लिए दोस्तों 3 वर्ष है। एसओज के लिए बात करें तो वहाँ पर 1 साल बढ़ जाता है, 4 वर्ष हो जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, अन्य रैंक के लिए पीटी शूज 2 पेयर की लाइफ कितनी है? यानी कि अभी तो नहीं मिल रहा, अभी तो आपको बर्थडे अलाउंस, लेकिन क्वेश्चन बनता है 2 पेयर जो है कितने दिन के लिए मिलते हैं? यह मिलते थे ए में 12 माह, बी में 11 माह, सी में 10 माह, डी में 9 माह। तो 9 माह यानी कि 9 महीने के लिए आपको 2 जोड़ी पीटी शूज दिया जाता था पहले। दोस्तों आज के वीडियो में 20 ही क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन हैं, ये कोई भी क्वेश्चन इस तरह के हैं जो पिछले आपके पेपरों में आए, चाहे ACLDC के एग्जाम में हो, चाहे सब इंस्पेक्टर वाले, चाहे हेड कांस्टेबल है, इस तरह के क्वेश्चन बने हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को देख देख के क्वेश्चन बनाया। जैसे दरी की लाइफ पूछा गया है, पीटी शूज के बारे में पूछा गया है, आपका
संरक्षण के बारे में पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बस आगे पीछे हो सकता है। जैसे कानून बनाना पूछ लिया था 18 में था, तो ये जो 17 में हो गया। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का फार्म पूछा तो यहाँ मैंने नियम पूछ लिया है। यही चीज़ें हैं। साथ ही आप वेबसाइट पे मेरी को ldcandnetexam.com पर विजिट कर सकते हो। जितने भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, अभी जितने भी मैंने मॉडल्स पेपर्स बनाए हैं, प्रैक्टिस सेट इससे पहले बनाए हैं और वीडियो बनाई हैं, सब मटेरियल मेरे पास है। पे पीडीएफ तो नहीं बना पा रहा क्योंकि थोड़ा समय का जो शॉर्टेज है, लेकिन मैं इनको सभी को इस वेबसाइट पे डाउनलोड कर दूंगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वहाँ से इसको आप टेक्स्ट में भी कॉपी करके आप खुद भी पीडीएफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जैसे समय मिलेगा, लेकिन आप अभी रिवीजन के लिए आप इसमें कहने मतलब वीडियो देखते हो तो आपको 15-20 मिनट जाता है, लेकिन जब वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पर वीडियो भी देख लें साथ में। क्योंकि वीडियो में क्या है, आप जब पढ़ोगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ज्ञान होगा, लेकिन वीडियो में हम कई चीज़ों का डिस्कशन कर लेते हैं, कई चीज़ें दूसरी चीज़ बता देते हैं, तो ये सब चीज़ भी आपको मिल जाएगी। और व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है 8825072295 पे भी आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत लोग मैं देख रहा हूँ वीडियो एक वीडियो को लोगों ने कम से कम व्यूअर जो है 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार हो चुके हैं, लेकिन अगर चैनल में देखते हैं तो सिर्फ अभी तो तक 2,000 लोगों ने ही लगभग सब्सक्राइब किया है, जिसमें से नेट एग्ज़ाम वाले भी हैं। तो दोस्तों साथ साथ ही आप वीडियो को जो है लाइक भी कर लें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिससे मेरा भी हौसला अफजाई होता है। और मेरे को लगता है कि आप लोग जो है अगर नहीं करते तो इसमें वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। जैसे जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे को लगता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो की आवश्यकता है। और मैंने बीच में भी कम कर दिया क्योंकि लग रहा है कोई चीज़ चैनल पे भी वॉचिंग टाइम भी कम हो रहा है, और वीडियो को लाइक भी कम कर रहे हैं, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब अभी नहीं कर रहा कोई भी। तो दोस्तों अगर आप हौसला अफजाई करोगे तो मैं काम करता रहूँगा जैसे भी टाइम निकाल के। तो दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।